मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेती। इससे पहले ग्रंथकार ने क्या कहा? स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति और लिंग परामर्श एव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम। तो लिंग परामर्श की चर्चा पहले हुई। व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति बोधयति इति लिंगम। व्याप्ति के बल से जो लीन अर्थ है, छिपा हुआ जो अर्थ है, उसको जो बताता है, उसका जो बोध कराता है। जैसे धूम है, बन्नी को तो हम नहीं देख रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा हम अग्नि का साक्षात्कार नहीं कर सकते, तथापि वो जो लीन अर्थ है, छिपा हुआ जो अर्थ है, उसको जो बता रहा है, वो धूम लिंग है, चिन्ह है, अग्नि का वो लिंग है। उस लिंग का जो परामर्श है, विशिष्ट ज्ञान, बन्नी व्याप्य धूमान अयम पर्वतः, उसको हम लिंग परामर्श कहते हैं। ऐसा पहले कहा। अब लिंग के भेद बताने जा रहे हैं। वो जो लिंग हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेती। तो सबसे पहले अन्वय व्यतिरेकी जो लिंग है उसकी चर्चा करते हैं। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। व्याप्ति दो प्रकार की है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। साध्य साधनयो साहचर्य अन्वय, साध्य और हेतु का जो साहचर्य है उसको अन्वय कहते हैं। और तदभावयो साहचर्य व्यतिरेक, साध्याभाव और हेतु भाव का जो साहचर्य है उसको व्यतिरेक कहते हैं। अभावयो साहचर्य व्यतिरेक, और साध्य साधनयो साहचर्य अन्वय। देखिए हम लोग व्याप्ति गृहित कैसे करते हैं। जैसे धूम बनने का व्याप्य है, ये कैसे पता चलता है? साहचर्य के द्वारा। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः यथा मानसम। इस प्रकार का जो हेतु और साध्य का जो साहचर्य है उसके द्वारा हमको ज्ञात होता है कि धूम बनने का व्याप्य है। तो हेतु और साध्य के साहचर्य ग्रह से जो व्याप्ति गृहित होती है उस व्याप्ति को हम अन्वय व्याप्ति कहते हैं। और जिस प्रकार हेतु और साध्य के बीच में साहचर्य होता है उसी प्रकार से साध्याभाव और हेतुभाव के बीच में भी साहचर्य होता है। यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव यथा जलरदः, ये भी हमको व्याप्ति मिल जाती है। तो साध्याभाव और हेतुभाव का जो साहचर्य है, यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव यथा जलरदः, इससे भी, इस प्रकार के साहचर्य से भी व्याप्ति गृहित होती है। उसको हम कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। उसका लक्षण बनेगा साध्याभाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। जैसे साध्य हो गया बन्नी, साध्याभाव हो गया बन्य भाव, बन्य भाव का व्यापकी भूत अभाव हो गया धूमा भाव। यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव। बन्य भाव के जितने भी अधिकरण है वहां सब में धूम का अभाव रहता है। इस प्रकार बन्य भाव व्याप्य हो जाता है और धूमा भाव व्यापक हो जाता है। तो बन्य भाव, साध्याभाव का व्यापकी भूत जो अभाव है वो हुआ धूमा भाव। साध्याभाव व्यापकी भूताभाव, तत्प्रतियोगित्व धूम में चला जाएगा। इस प्रकार से धूम में व्यतिरेक व्याप्ति भी चला जाता है। किंतु अभी यहाँ पर व्याप्ति शब्द से हम केवल साहचर्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अन्नम मटन ने मूल में जो बताया है, अन्वयन व्यतिरेकेण से व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, ऐसा हेतु, ऐसा लिंग जिसमें अन्वय के द्वारा भी व्याप्ति गृहित होता हो और व्यतिरेक के द्वारा भी व्याप्ति गृहित होता हो। अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्व सदी व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम, अन्वय सहचार के द्वारा भी जहां पर व्याप्ति गृहित होती हो और व्यतिरेक सहचार के द्वारा भी जहां पर व्याप्ति गृहित होती हो, ऐसा जो लिंग होगा, ऐसा जो हेतु होगा, उसको हम अन्वय व्यतिरेकी कहेंगे। यथा बन्नो साध्य धूमवत्वम, जैसे हमने बन्नी को साध्य बनाया और धूम को हेतु बनाया, अर्थात पर्वतो वन्यमान धूमात, बन्नी को साध्य बनाया और धूम को हेतु बनाया। तो धूम जो हेतु है, धूम जो लिंग है, वो अन्वय व्यतिरेकी लिंग है, क्योंकि धूम में अन्वय व्याप्ति भी है, अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति भी है और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति भी है। अन्वय सहचार के द्वारा भी धूम में व्याप्ति गृहित हो सकती है और व्यतिरेक सहचार के द्वारा भी धूम में व्याप्ति गृहित हो सकती है, जिसको ग्रंथकार दिखा रहे हैं। यत्र धूमः तत्र अग्निर यथा मानसम इति अन्वय व्याप्ति ही, ये अन्वय व्याप्ति हो गई। यत्र धूमः तत्र अग्नि यथा मानसम। यहाँ पर आप विवक्षा की विवक्षा कर सकते हैं और कह सकते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये ज्यादा अच्छा है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा मानसम,
ये अन्वय सहाचार है। इस अन्वय सहाचार से गृहीत होने वाली जो व्याप्ति है उसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। और यहाँ पर ग्रंथकार ने स्वयं साहचर्य को ही व्याप्ति शब्द से कहा है। जैसे इससे पहले मूल में जो कहा था, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। साहचर्य व्याप्ति नहीं है, साहचर्य का नियम व्याप्ति है। और जो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है, ये व्याप्ति का अभिनय है। जैसे मान लीजिए कोई अभिनय करता है रंगमंच में, तो रंगमंच में कोई राम का अभिनय कर रहा है, कोई लक्ष्मण का अभिनय कर रहा है, कोई हनुमान का अभिनय कर रहा है। तो अभिनय करने वाले व्यक्ति जब मंच में आते हैं तो हम लोग आरती उतारते हैं, भगवान राम आ गए। हमको ज्ञात है कि वो जो व्यक्ति है हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो भगवान राम नहीं है, उसका अभिनय कर रहा है। फिर भी वह व्यक्ति जब आता है तो हम क्या कहते हैं, राम आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं, सीता जी आ रही है, हनुमान आ रहे हैं। हमको ज्ञात है वो व्यक्ति हनुमान नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि हनुमान जी आ रहे हैं। अतः जो व्यक्ति हमारे सामने मंच में है वो हनुमान का अभिनय कर रहा है। हनुमान जी ने क्या क्या किया था वो हमको अपने अभिनय से बता रहा है। अतः कुछ देर के लिए हम उस व्यक्ति को भी हनुमान शब्द से कहते हैं। उसी प्रकार से यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये जो साहचर्य है ये स्वयं में व्याप्ति नहीं है, किंतु इस साहचर्य से व्याप्ति का ज्ञान होता है, ये व्याप्ति का परिचय हमको कराता है। इसलिए इसको भी कदाचित व्याप्ति शब्द से व्यवहार किया जाता है। अतः कहीं पर यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा मानसम इति अन्वय व्याप्ति ऐसा लिखा है तो भ्रम हो जाएगा ना कि यही व्याप्ति है, किंतु यहाँ पर व्याप्ति शब्द से व्यवहार किया गया है, ये हमको ध्यान में रखना है। इस प्रकार के साहचर्य ग्रह होने से जो व्याप्ति हमको गृहीत होती है, धूम में बनने की व्याप्ति है, बनने व्याप्ति धूमः, इसको हम व्याप्ति कहते हैं। यत्र बंदिर नास्ति तत्र धूम भी नास्ति यथा महारथः इति व्यतिरेक व्याप्ति। ये व्यतिरेक समाचार हो गया। यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, यत्र बंदिर नास्ति तत्र धूम भी नास्ति यथा महारथः, जलरथ में बन्नी भी नहीं है, धूम में नहीं है। इसको हम कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। ये वास्तव में व्यतिरेक समाचार है। यथार्थ व्यतिरेक समाचार के द्वारा धूम में जो व्याप्ति गृहीत होगी उस व्याप्ति को हम कहेंगे व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी यथा घटो विधेयः प्रमेयत्वात् पटवत् इति, अत्र प्रमेयत्वा विधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च। अब कहा लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी लिंग को हमने जान लिया। अब केवलान्वयी लिंग का लक्षण बता रहे हैं। अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अन्वय मात्र व्याप्तिक जो लिंग हो, ऐसा लिंग, ऐसा हेतु जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति हो, अन्वय सदाचार के द्वारा व्याप्ति गृहीत हो सकती हो, व्यतिरेक सदाचार के द्वारा जिसमें व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती है, अर्थात जिसमें व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, ऐसा जो लिंग होगा उसको हम केवलान्वयी कहेंगे। अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अन्वयेन एव व्याप्तिर यस्मिन् तत् अन्वय मात्र व्याप्तिकम, अर्थात व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्तिमत्वम। उदाहरण देख लीजिए, यथा घटः अविधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्, पक्ष हो गया घट, घट रूप पक्ष में अविधेयत्व सिद्ध करना है। घट अविधेयः, अविधेय किसको कहते हैं, जो अविधा का विषय हो। अविधा, अविधा किसको कहते हैं, शक्ति, पद पदार्थ का जो संबंध है शक्ति, उसी शक्ति का दूसरा नाम है अविधा, और जो अविधा का विषय हो, अर्थात ऐसा अर्थ जिसमें किसी न किसी पद की शक्ति हो। पदवाच्यत्वम, अविधेयत्वम का अर्थ हो जाएगा वाच्यत्वम। तो दुनिया में सारे पदार्थ वाच्य हैं, सारे पदार्थ अविधेय हैं, अतः अविधेयत्व सर्वत्र विद्यमान है। और प्रमेयत्व हेतु है, प्रमा का विषय, यथार्थ ज्ञान का विषय, प्रमा अर्थात यथार्थ अनुभव। तो दुनिया के सारे पदार्थ प्रमा के विषय हैं। यद्यपि हमारे प्रमा के विषय सारे पदार्थ नहीं हो सकते हैं, तथापि ईश्वरीय प्रमा के विषय सारे पदार्थ हो सकते हैं। अतः सारे पदार्थ प्रमेय है, तो प्रमेयत्व भी सर्वत्र रहता है। यहाँ पर एक ध्यान देना है शब्द पर, केवलान्वय शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो केवलान्वय शब्द का दो अर्थ होता है। एक अर्थ है सर्वत्र विद्यमानत्वम केवलान्वयत्वम, ऐसा धर्म जो सर्वत्र विद्यमान हो, सब जगह पर रहता हो, उसको हम केवलान्वयी कहते हैं। जैसे प्रमेयत्व, ये केवलान्वयी है, क्योंकि प्रमेयत्व सर्वत्र रहता है। ऐसा कोई अधिकरण नहीं है
जहां पर प्रमेयत्व न रहता हो। अविधेयत्व सर्वत्र रहता है, दुनिया के सारे पदार्थ अविधेय हैं, अतः सर्वत्र अविधेयत्व रहेगा, अतः अविधेयत्व स्वयं भी केवलान्वयी है। किंतु यहाँ पर जो केवलान्वयी के बारे में आपको बताया जा रहा है, यह केवलान्वयी सर्वत्र विद्यमान पदार्थ नहीं है। यह क्या है? अन्वय मात्र व्याप्तिक है। ऐसा लिंग जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, ऐसा जो हेतु है उसको हम केवलान्वयी कहते हैं। अतः केवलान्वय शब्द के अर्थ विचार करते समय में ध्यान देना है कि केवलान्वयी पदार्थ की चर्चा हो रही है अथवा केवलान्वयी लिंग की चर्चा हो रही है। तो अभी हम केवलान्वयी लिंग की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लिंग, ऐसा हेतु जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति हो। अब देखिए, घटो विधेय प्रमेयत्वात्, पट को हमने दृष्टांत बना दिया। अब यहाँ पर व्याप्ति देखिए, अन्वय व्याप्ति, अन्वय सहचार, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम, यथा पटः, इसी व्याप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। जहां जहां प्रमेयत्व है वहां वहां अविधेयत्व है। यथा पटः मठ, दुनिया के सारे पदार्थ सब जगह प्रमेयत्व है, सब जगह अविधेयत्व भी है। अतः यहाँ पर अन्वय व्याप्ति विद्यमान है। अन्वय सहचार के द्वारा प्रमेयत्व हेतु में व्याप्ति गृहीत हो सकती है। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम, यथा पटः। किंतु हमको बताना है कि प्रमेयत्व हेतु में व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। तो व्यतिरेक सहचार बनाकर देखिए, यत्र यत्र अविधेयत्वाभावः तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावः। देखिए, अन्वय सहचार बनाते समय क्या कहेंगे? यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। और व्यतिरेक सहचार बनाते समय में यत्र यत्र साध्याभावः तत्र तत्र हेतुभावः। जैसे हमने कहा था, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, और यत्र यत्र अग्निभावः तत्र तत्र धूमाभावः। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको बनाना है, यत्र यत्र अविधेयत्वाभावः तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावः। किंतु ये कहाँ मिलेगा? अविधेयत्व सर्वत्र रहता है, अविधेयत्व का अभाव कहीं मिलता ही नहीं है, और प्रमेयत्व का अभाव भी कहीं नहीं मिलता है। तो व्यतिरेक व्याप्ति मिलने के लिए तो साध्याभाव मिलना चाहिए, हेतु का अभाव मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अत्र प्रमेयत्व विधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति, प्रमेयत्व और अविधेयत्व के बीच में व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च, सब कुछ प्रमेय है, सब कुछ अविधेय है। सर्वत्र प्रमेयत्व रहता है, सर्वत्र अविधेयत्व रहता है। तो प्रमेयत्व का अभाव भी कहीं नहीं मिलता है, और अविधेयत्व का अभाव भी कहीं नहीं मिलता है। अभाव नहीं मिलेगा तो अभाव घटित जो व्यतिरेक व्याप्ति है उसकी भी संभावना यहाँ पर नहीं है। अतः जो प्रमेयत्व हेतु है इसको हम कहेंगे केवलान्वयी लिंग। देखिए, प्रमेयत्व स्वयं केवलान्वयी पदार्थ भी है, वो केवलान्वयी लिंग भी है। अविधेयत्व जो साध्य है वो भी केवलान्वयी पदार्थ है, सर्वत्र विद्यमानत्व रूप केवलान्वयित्व अविधेयत्व में है। किंतु अविधेयत्व केवलान्वयी लिंग नहीं है, क्योंकि अविधेयत्व तो साध्य है। इसको हम लिंग बना देंगे, जैसे हमने विपरीत कर दिया, घटः प्रमेयः अविधेयत्वात्। अब आप कह सकते हैं कि अविधेयत्व भी केवलान्वयी लिंग है। तो जब अनुमान आप बना रहे हैं, आप हेतु किसी को बना रहे हैं, तो उस समय में आप विचार करेंगे कि यह जो हेतु है हमारे सामने ये केवलान्वयी है कि नहीं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप अनुमान बनाइए, घटः अविधेयः घटत्वात्, पक्ष बनाया घट को, साध्य बनाया अविधेयत्व को, और हेतु बनाया घटत्व को। घटः अविधेयः घटत्वात्। अब जो घटत्व है हेतु हमारा, वो केवलान्वयी है कि नहीं? तो वो केवलान्वयी पदार्थ है कि नहीं? क्योंकि प्रश्न से तो स्पष्ट नहीं है ना, केवलान्वयी है कि नहीं। तो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? केवलान्वयी पदार्थ है कि नहीं पूछा जा रहा है, अथवा केवलान्वयी लिंग है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो दोनों दृष्टि से हम चिंतन करते हैं। घटो विधेयः घटत्वात्, यहाँ पर जो घटत्व हेतु हमारा रहेगा वह केवलान्वयी पदार्थ तो नहीं है, क्योंकि घटत्व का अभाव मिलता है। पट में घटत्व का अभाव मिलता है, घटत्व सर्वत्र नहीं रहता है। तो जिसका भी अभाव मिलता हो कहीं पर, उसको हम व्यतिरेकी कहते हैं। तो घटत्व व्यतिरेकी पदार्थ है, घटत्व केवलान्वयी पदार्थ नहीं है, किंतु वो केवलान्वयी लिंग है। क्यों? अब देखिए, आप प्रमेयत्व की जगह मान लीजिए कि यहाँ पर घटत्व का हमने हेतु बनाया है, तो व्याप्ति बनाकर देखिए, यत्र यत्र घटत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम, यथा नील घटः यथा पीत घटः। ये व्याप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जहां जहां घटत्व है वहां वहां अविधेयत्व है, अन्वय व्याप्ति हमको मिल जाएगी। किंतु यत्र यत्र अविधेयत्वाभावः तत्र तत्र घटत्वाभावः, ये व्यतिरेक व्याप्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि अविधेयत्व का अभाव कहीं मिलेगा नहीं।
तो साध्य के अभाव न मिलने के कारण व्यतिरेक व्याप्ति यहाँ पर नहीं बनेगी। तो घटत्व को भी हम हेतु बनाएंगे। घटत्व स्वयं में केवल अन्वयी नहीं है, घटत्व स्वयं में व्यतिरेकी है। तो हेतु के व्यतिरेकी होने पर भी साध्य केवल अन्वयी पदार्थ होने के कारण साध्य का अभाव नहीं मिलेगा। तो साध्य का अभाव नहीं मिलेगा तो व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं मिलेगा। अतः यहाँ पर घटत्व को भी हम हेतु बनाएंगे तो यहाँ पर अन्वय व्याप्ति तो है किंतु व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। अतः घटत्व लिंग केवल अन्वय लिंग बन सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, ऐसा लिंग जिसमें व्यतिरेक व्याप्ति मात्र हो, अन्वय व्याप्ति न हो और व्यतिरेक व्याप्ति विद्यमान हो। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्व सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम केवल व्यतिरेकित्वम। यथा पृथ्वी इतरेभ्य भिद्यते गंधवत्वात्। पृथ्वी को पक्ष बनाइए, इतरेभ्य विद्यते अर्थात इतर भेदवती, इतर से भिन्न है पृथ्वी, इतर भेदवती, पृथ्वी इतर भेदवती ऐसा कहना है। अनुमान का आकार बनाते समय में हमको बोलना है पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्। तो इतर भेद हमारा साध्य है, इतर भेद कहिए अथवा इतर भिन्नत्वम कहिए। पृथ्वी इतर भिन्ना, भिन्नत्व और भेद दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी पक्ष है, इतर भेद साध्य है। इतर माने कौन? पृथ्वी को छोड़कर सारा संसार, जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, ये 8 द्रव्य हो गए। बाकी गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभाव, ये 6 पदार्थ हो गए, ये सब इतर हो गए। तो जो पृथ्वी है इतर से भिन्न है, इतर भेदवती, गंधवत्व ये तो हो गया। और यहाँ पर देखिए यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः, इस प्रकार की व्याप्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि गंधवत्व हेतु कहाँ है? केवल पृथ्वी में है, पक्ष में। और इतर भेद जो हम साध्य सिद्ध करने जा रहे हैं वो भी कहाँ सिद्ध होगा? एक केवल पृथ्वी में। पृथ्वी से इतर जो जलादि हैं उन सब का भेद कहाँ रहेगा? केवल पृथ्वी में ही रहेगा। तो पक्ष को छोड़कर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां पर हमको हेतु और साध्य का साहचर्य मिले। तो यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पृथ्वीतर भेदः, इस प्रकार का साहचर्य पृथ्वी पक्ष से अतिरिक्त कहीं पर भी गृहीत हो नहीं सकता। और पक्ष में साध्य का संदेह होता है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, पक्ष उसको कहते हैं जहां पर साध्य का संदेह होता है। तो ऐसा भी एक भी उदाहरण नहीं है जहां पर हेतु और साध्य का साहचर्य निश्चित हो। अतः यहाँ पर अन्वय व्याप्ति गृहीत नहीं हो सकती। तो हमको क्या करनी पड़ेगी? यत्र यत्र इतर भेदा भाव, इतर हो गया जलादि, इतर भेद पृथ्वी में रहेगा, इतर भेद का अभाव पुनः जलादि में रहेगा। तो यत्र यत्र इतर भेदा भाव जलादौ तत्र तत्र गंधवत्वा भाव, ये साध्या भाव और हेतु भाव की व्याप्ति हमको मिल जाएगी। व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक साहचर्य जल जल तेज वायु बहुत जगह मिल जाएगा। तो यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधवत्वा भाव यथा जलम। इस प्रकार से गंधवत्व हेतु में व्यतिरेक व्याप्ति तो विद्यमान है किंतु अन्वय व्याप्ति विद्यमान नहीं है। अतः जो गंधवत्व हेतु है उसको हम केवल व्यतिरेकी लिंग कहते हैं। इसी को ग्रंथकार बता रहे हैं, यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम। हमने जिन शब्द का प्रयोग किया यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधवत्वा भाव, इसी को शब्दांतर का प्रयोग करके ग्रंथकार बता रहे हैं, यदि इतरेभ्यो न विद्यते, जो जल इतरेभ्य, इतर कौन होगा? जलादि, उससे भिन्न नहीं है। जलादि से भिन्न कौन है? पृथ्वी है। तो जलादि से भिन्न कौन नहीं है? वो जलादि है। तो यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्, वो गंधवत भी नहीं है जैसे जल है। ठीक सरल भाषा में आप कहेंगे यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भाव यथा जलम, न च इयम तथा, इयम पृथ्वी न तथा। देखिए पंचावय वाक्य आपको याद होगा। तो पंचावय वाक्य जब पर्वतो वन्यमान धूमात में हम घटा रहे थे तो यथा महानसम था वहां पर। तो यहाँ पर व्यतिरेकी में भी जब पंचावय वाक्य बनाएंगे तो न च इयम तथा, इयम पृथ्वी न तथा। जैसे जो मानस है वो पर्वत जैसा है। मानस कैसा है? बन्नी व्याप धूमवत है और पर्वत भी वैसा ही है, बन्नी व्याप धूमवत है हम कहते हैं। तो यहाँ कहते न से इयम तथा, इयम पृथ्वी न तथा। जल जैसा नहीं है। जल कैसा है? इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाववत है। देखिए ध्यान से समझिए, जब हम बोल रहे हैं यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधा भाव, गंधा भाव कहिए अथवा गंधवत्वा भाव कहिए, एक ही बात है।
गन्धवत्व गन्ध एव मतुबंताद विहितः भाव प्रत्यय प्रकृत्यर्थम गमयति। तो यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधवत्वा भाव, जब आप बोल रहे हैं तो इतर भेदा भाव व्याप्य हो गया और गंधवत्वा भाव व्यापक हो गया। तो इतर भेदा भाव का व्यापक गंदा भाव है। तो इतर भेदा भाव व्यापक गंदा भाववत जल है। जल में गंध का अभाव रहता है और जो गंदा भाव है वो इतर भेदा भाव का व्यापक है। और ये जो पृथ्वी है न तो यम तथा, यम पृथ्वी न तथा, जल जैसी नहीं है। अर्थात इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंदा भाव, तार से गंदा भाववती न इत्यर्थ। जैसे वहां पर हमने कहा था यम पर्वत तथा बन्य व्याप्य धूमान, यहाँ पर क्या करना है, यम पृथ्वी न तथा, जल जैसा नहीं। जल कैसा है, इतर भेदा भाव का व्यापक गंदा भाववत जल है और यम पृथ्वी न इतर भेदा भाव व्यापक गंदा भाववती, अर्थात गंदा भावा भाववती। तस्मात् न तथा, तस्मात् न तथा, तस्मात् अर्थात इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंदा भाववत जल है, और ये पृथ्वी इतर भेदा भाव का व्यापक गंदा भाववती नहीं। तो गंदा भाववती न होने के कारण गंदा भावा भाववती है। अब देखिए गंदा भाव है जल में और इतर भेदा भाव भी है। और पृथ्वी में क्योंकि गंदा भाव नहीं है तो गंदा भाव का अभाव है, तो वहां पर क्या सिद्ध होगा, इतर भेदा भाव का भी अभाव सिद्ध होगा। व्यापक निवृत्तिया व्याप्य निवृत्ति, व्यापक के अभाव से व्याप्य का अभाव सिद्ध होता है। जैसे धूम व्याप्य है और बन्य व्यापक है, तो जहां पर बन्य का अभाव है वहां पर धूम का अभाव भी सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी साध्या भाव की व्यापकता हमको हेत्वभाव में गृहीत है। साध्या भाव हुआ इतर भेदा भाव, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, इतर भेद को हमने साध्य बनाया है, तो साध्या भाव हो गया इतर भेदा भाव। इतर भेदा भाव का व्यापक गंदा भाव जल है और पृथ्वी इतर भेदा भाव व्यापक गंदा भाववती न, जब हमने जान लिया इतर भेदा भाव व्याप्य, इतर भेदा भाव का व्यापक जो गंदा भाव हुआ, तो जहां पर गंदा भाव नहीं रहेगा, क्योंकि गंदा भाव व्यापक है, तो जहां पर गंदा भाव नहीं है, कहां पर गंदा भाव नहीं है, पृथ्वी में, तो वहां पर इतर भेदा भाव भी नहीं है, अर्थात इतर भेदा भाव का अभाव है, अर्थात इतर भेद है, ये हमको सिद्ध करना है। तस्मात् न तथा, तस्मात् अर्थात इतर भेदा भाव का व्यापक गंदा भाववती नहीं है, अतः इतर भेदा भाववती अभी नहीं है, न तथा अर्थात इतर भेदवती इत्यर्थ। इस प्रकार से व्यतिरेक व्याप्ति के बल से पृथ्वी में इतर भेद की सिद्धि होती है। ठीक, अब सीधा सीधा कहें तो पृथ्वी इतरे विद्यते गंधवत्वात्, यह अनुमान है। यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेद, इस प्रकार की व्याप्ति यहाँ पर नहीं मिलती है। अतः यहाँ पर जो हेतु है गंधवत्व हेतु, इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं है। अभी तो यत्र यत्र इतर भेदा भाव तत्र तत्र गंधवत्वा भाव, इस प्रकार की व्यतिरेक व्याप्ति विद्यमान होने के कारण यह जो हेतु है गंधवत्व हेतु, वह केवल व्यतिरेक लिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं है और व्यतिरेक व्याप्ति विद्यमान है। अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्। अब किसी ने प्रश्न पूछ लिया जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, आप यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः, ये व्याप्ति क्यों नहीं बनाते, आप क्यों ये विपरीत क्रम से जा रहे हैं, उल्टा है ना। यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम न चेयम तथा तस्मात् न तथेति, तो कहते हैं अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम, अर्थात यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भेदः, इस प्रकार की व्याप्ति नहीं है। यहाँ पर ऐसा अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, पृथ्वी में मिल सकता है गंधवत्व और इतर भेद, और पृथ्वी तो पक्ष है, पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, और पृथ्वी पक्ष है और पक्ष में साध्य का संदेह होता है, अभी तो हम पक्ष में साध्य सिद्ध करना चाहते हैं। अतः यहाँ पर अन्वय व्याप्ति की संभावना नहीं है, अन्वय दृष्टांत नहीं मिल सकता। अतः अन्वय व्याप्ति शून्यत्व गंधवत्व हेतु में विद्यमान है और व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति विद्यमान है। इस प्रकार गंधवत्व हेतु केवल व्यतिरेकी लिंग हो गया। अब प्रश्न हुआ पक्ष किसको कहते हैं, आपने कहा पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, पृथ्वी मात्र ही पक्ष है, तो ग्रंथकार बता रहे हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिस अधिकरण में साध्य का संदेह हो, संदिग्ध साध्यवान जो हो उसको हम पक्ष कहते हैं। तो पर्वत जो है, जब हम पर्वत में बनने की अनुमति कर रहे हैं पर्वतो उन्नयन मात, तो अनुमति जब हो जाएगी तब तो बनने का निश्चय हो जाएगा, उससे पहले पर्वत में बनने का संदेह है।
अतः पर्वत साध्यवान तो है, किंतु संदिग्ध साध्यवान है। अतः पर्वत को हम क्या कहेंगे? पक्ष कहेंगे। ऐसा धूमवत्व हेतु पर्वत, धूम को हमने हेतु बनाया तो जो पर्वत है अर्थात पर्वतो वन्यमान धूमात, इस उदाहरण में जो पर्वत है वो पक्ष है, क्योंकि पर्वत में साध्य का संदेह है, पर्वत संदिग्ध साध्यवान है। तो पक्ष बताने के क्रम में ग्रंथकार को स्मरण में आया कि सपक्ष और विपक्ष को भी बता देना चाहिए। तो निश्चय साध्यवान सपक्ष, जहां पर साध्य का निश्चय होता है उसको सपक्ष कहते हैं। यथा तत्रैव महानसम, तत्रैव अर्थात धूमवत्व हेतु, धूम को जब हमने हेतु बनाया अर्थात पर्वतो वन्यमान धूमात, ऐसा हमने अनुमान प्रयोग किया, तो जहां पर साध्य का निश्चय है, बनने का निश्चय कहाँ है? मानस में है। हम पहले से जानते हैं, हमको वहीं पर व्याप्ति गृहीत हुई है मानस में। तो वन्यवत महानसम, ऐसा हमको निश्चय होने के कारण निश्चय साध्यवान कौन है? महानस है। तो महानस को हम क्या कहते हैं? सपक्ष कहते हैं। उसी क्रम में विपक्ष को बता रहे हैं ग्रंथकार, निश्चय साध्याभावान विपक्ष, जहां पर साध्याभाव का निश्चय है उसको हम विपक्ष कहते हैं। यथा तत्रैव महारथः, तत्रैव अर्थात धूमवत्व हेतु एव, वही पर्वतो वन्यमान धूमात, इस उदाहरण में जहां पर साध्य का संदेह है पर्वत में, वो पक्ष हो गया। जहां पर साध्य का निश्चय है महानस, वो सपक्ष हो गया। और जहां पर साध्याभाव का निश्चय है, बन्नी नहीं है ऐसा निश्चय कहाँ है? जल रथ में है। वन्य भावान रथ, ये निश्चय होने के कारण जो महारथ है, जो जल रथ है, उसको हम क्या कहेंगे? विपक्ष कहेंगे। तो पक्ष, सपक्ष, विपक्ष तीनों को जानना जरूरी है। जहां पर साध्य का संदेह होता है उसको हम पक्ष कहते हैं, जहां पर साध्य का निश्चय है उसको हम सपक्ष कहते हैं, और जहां पर साध्याभाव का निश्चय है उसको हम विपक्ष कहते हैं। तो आज के पाठ को हम यही विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।